आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लामबंद मिड डे मील वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रदेश सरकार को घेरने का मन बना लिया है। चुनावी वर्ष में सरकार पर दबाव बनाने के लिए दोनों संगठनों ने अपने हकों की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में दोनों संगठनों ने शिमला में सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों ही संगठनों ने अपनी मांगे न मानने की सूरत में आने वाले चुनावों में मतदान के बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। मरकज की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरकज की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आंगनबाड़ी मिड डे मील सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आईसीडीएस के आंगनबाड़ी को वेतन को देने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मिड डे मील वर्कर यूनियन का कहना है कि सरकार उन्हें 33 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी दे रही है, यानी कि 1000 रुपए महीना दिया जा रहा है, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। अतः मिड डे मील वर्कर को 6000 रुपए महीना दिया जाए। साथ ही कम बच्चों वाले स्कूलों को भी बंद न किया जाए और वर्कर को राष्ट्रीय बीमा योजना में डाला जाए और उनको छुट्टियों एवं मेडिकल लीव भी दी जाए। मिड डे मील वर्कर यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो मिड डे मील वर्कर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। सर, हमारा पिछले जो है 7 सालों से जो है सरकार मिड डे मील वर्कर जो है सरकार से मांग कर रही है कि मिड डे मील का जो है 1000 रुपये से जो है ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए वेतन में। लेकिन पिछले 7 वर्षों से जो है मिड डे मील के जो वेतन है उसको महंगाई के उसमें जो है नहीं जोड़ा जा रहा है। मात्र 33 रुपये एक दिन का जो है मिड डे मील कर्मचारी को दिया जा रहा है और महीने में जो है 1000 रुपये मिड डे मील का कर्मचारियों का वेतन है, जो कि आज के महंगाई के दौर में कोई भी मायने नहीं रखता है। जी, जो 2017 में ये जो इलेक्शन होने वाला है, अगर सरकार ने अपनी स्थिति को जो है मिड डे मील और आंगनबाड़ी की तरफ से या आशा वर्कर की स्थिति को जो है समय रहते बेहतर नहीं किया तो हम भी लाखों करोड़ों के तादाद में जो हैं वर्कर हैं, स्कीम वर्कर हैं। अगर इलेक्शन में कोई भी हमारा किसी भी तरह से सरकार ने थोड़ी भी हमारी कहा ये जो हमारी डिमांडें हैं नहीं सुनी तो सरकार जो है निश्चय ही अपना जो है रुख हार की तरफ देखेगी, क्योंकि हम भी इतने कम वर्कर नहीं है, लाखों की संख्या में जो है हमारे वर्कर हैं और बिल्कुल हमारे सरकार की तरफ से रोष रहेगा अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना। हिमाचल आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन का कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद भी प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। सरकार आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर नीति बनाए और पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर क्रमशः 7500 रुपए और 4000 रुपए कम से कम वेतन दिया जाए। इसके अलावा पेंशन की भी सुविधा प्रदान की जाए ताकि वह अपने और अपने परिवार का पेट पाल सके। 2013 में 45वें श्रम सम्मेलन में हमारी यूनियन और सीटू के प्रयासों से सरकार के साथ ये फैसला लिया गया था कि आंगनवाड़ी वर्कर को वर्कर का दर्जा दिया जाएगा, पेंशन ग्रेजुटी का प्रावधान किया जाएगा, जो कि आज तक नहीं हुआ है। दूसरी हमारी मांग है कि हमें पंजाब हरियाणा की तर्ज पे 7500 और 4000 रुपया वेतन दिया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए। आईसीडीएस का निजीकरण ना किया जाए और ईंधन बिलों का भुगतान 1 रुपया प्रति लाभार्थी किया जाए और आईसीडीएस में जितनी भी खाद्य सामग्री विभाग हमें उपलब्ध कराएं उसे खरीदने के लिए वर्कर को बाध्य ना किया जाए। यदि समय रहते सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हमारी अगली जो रणनीति है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, उसके लिए वर्कर नीचे बिल्कुल तैयार है और जब तक कोई फैसला हमें नहीं मिल जाता है हम
नहीं उठेंगे। विधानसभा का घेराव बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। बात की जाए इलेक्शन आ रहे तो क्या इलेक्शनों का बहिष्कार भी किया जाएगा? हाँ, यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम जो ये 2017 में चुनाव हो रहे हैं उसका बहिष्कार करेंगे और सरकार के खिलाफ तन मन से काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लगभग 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो 18,000 आंगनबाड़ी केंद्र चला रही हैं, जिनको 3400 और 1700 प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी इनको न के बराबर मिल रही है। दूसरी तरफ हिमाचल के स्कूलों में 27,000 मिड डे मील वर्कर कार्यरत हैं, जिनको 33 रुपए दिन के हिसाब से 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है और किसी भी तरह की अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही। पिछले 12 साल से मिड डे मील वर्कर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही संगठनों की मांगों पर कोई हल नहीं निकाल पाया है। कमी सरकारें नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ाना होगा, वेतन बढ़ाना होगा, मिड डे मील का वेतन बढ़ाना होगा। तो वहीं सीटू की राज्य इकाई के आह्वान पर जिला मुख्यालय हमीरपुर में अपनी विभिन्न मांगों के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड डे मील वर्कर ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर यूनियन का कहना है कि सरकार उन्हें 33 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी दे रही है, यानी कि 1,000 रुपए महीना दिया जा रहा है। हमीरपुर गांधी चौक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड डे मील वर्कर ने सीटू के बैनर तले सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अनिल मनकोटिया ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद भी प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड डे मील वर्कर की मांगों पर गौर नहीं कर रही है, जिसके चलते उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। अनिल मनकोटिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। आज पूरे देश के अंदर जो स्कीम वर्कर्स है, जिसमें आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर हमीरपुर के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरे देश के पैमाने पर जो है जो 2013 के अंदर श्रम सम्मेलन हुआ था, उसमें ये तय किया गया था कि जितने भी जो हमारे देश के अंदर स्कीम वर्कर है उनको जो कर्मचारी घोषित किया जाएगा और कर्मचारी के बराबर जो है उनको वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब से केंद्र के अंदर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि जिस तरीके से उनकी नीतियां जब से वो सत्ता के अंदर आए हैं वो जन विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी हैं। और ये जो स्कीम वर्कर का जो डिमांड है, स्कीम वर्कर इससे पहले भी काफ़ी लंबे समय से इनकी डिमांड जो है वो अपनी केंद्र सरकार के समक्ष रखते आए हैं। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल भी इन मामलों को लेकर गंभीर नहीं है। आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और ये जो आंगनबाड़ी वर्कर आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके काफ़ी लंबे समय से जो इनका जो वेतन मिलता है उससे इनका गुजारा नहीं होता है। और हम ये मांग करते हैं CITU के माध्यम से कि जितना भी हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे हमीरपुर जिला के अंदर जितना भी जो स्कीम वर्कर है, उनके लिए केंद्र सरकार जो है जल्दी जो 2013 के श्रम सम्मेलन के अंदर तय किया गया था कि जितना भी स्कीम वर्कर है उनको कर्मचारी घोषित किया जाएगा, उनके लिए जल्दी जो है वो सारी उनकी मांगें जो है वो पूरी की जाए। नहीं तो जो है आने वाले समय के अंदर जितना भी जो ये स्कीम वर्कर है उनको लेकर उनको संगठित करते हुए, उनको लामबंद करते हुए जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन जो है तेज किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर मिड डे मील वर्कर यूनियन का कहना है कि सरकार उन्हें 33 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी दे रही है, यानी कि 1,000 रुपया महीना दिया जा रहा है, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्कर को राष्ट्रीय बीमा योजना में डाला जाए और उनको छुट्टियों एवं मेडिकल लीव की भी सुविधा दी जाए। मिड डे मील वर्कर यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो मिड डे मील वर्कर अपने आंदोलन को और तेज करेगी और विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। मतलब कि एक निश्चित वेतन दिया जाए और हमें मतलब कि पक्का किया जाए, हम सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी यही मांग है। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे बढ़कर अपना संगठन और मजबूत बनाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे।
मैं मिड डे मील में काम करती हूँ। 7 सालों से हमें 1,000 रुपये वेतन दिया जाता है। बताओ जी, बड़े शर्म की बात है। 33 रुपये दिहाड़ी पड़ती हमें और बोलते हैं कि 9 से 5 बजे तक आपको इधर रहना पड़ेगा। वैसे भी हमारा 9 बजे से जाके 3 बजे तक टाइम वेस्ट होता है। ये बताओ, हमने दिहाड़ी मतलब आधे दिन के लिए कौन दिहाड़ी पे रखेगा। आज की डेट में तो 1,000 रुपये हमें मिलता है। 675 रुपये का तो एक सिलेंडर ही भरता है। तो बताओ जी, हमने क्या खाना और कैसे घर चलाने हैं। बड़े परेशान हैं। छुट्टियों पे जो पैसे होते हैं वो भी कट जाते हैं, कुछ भी वेतन नहीं। और हमें बेसरकारी स्कूलों में रखा तो सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और जो भी मतलब कसूती के लिए छुट्टियां होती हैं, हमें मेडिकल छुट्टियां पूरा मिलना चाहिए जी। धर्मशाला को राज्य की दूसरी राजधानी का दर्जा मिल गया है। शीतकालीन प्रवास के दौरान सीएम वीरभद्र सिंह ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए आधे हिमाचल के लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को हिमाचल की दूसरी राजधानी घोषित कर दिया है। अब प्रदेश में शिमला के साथ साथ नगर निगम और स्मार्ट सिटी में चयनित धर्मशाला को भी दूसरी राजधानी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला का अपना अलग महत्व और इतिहास है और यह प्रदेश की दूसरी राजधानी बनने के लिए उपयुक्त स्थल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों, जिनमें कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना जिला शामिल हैं, के लिए धर्मशाला का विशेष महत्व है। इन क्षेत्रों के लोग इस विशेष दर्जे से लाभान्वित होंगे और उन्हें अपने कार्यों के लिए शिमला तक लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। धर्मशाला न केवल भारत बल्कि विश्व में धार्मिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटक स्थल सहित अनेक कारणों से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है और विश्व भर से लोग यहां आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2005 में शिमला से बाहर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पूर्ण शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया था। तपोवन में पहले ही विधानसभा भवन कार्य कर रहा है, जिसकी आधारशिला उन्होंने अपने पूर्व शासनकाल के दौरान वर्ष 2006 में रखी थी। सीएम वीरभद्र सिंह ने ही वर्ष 1994 में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निवारण करने और उस क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति को देखने के लिए वार्षिक शीतकालीन प्रवास की प्रथा आरंभ की थी। भारतीय सिनेमा को शुरू हुए 100 वर्ष से ज्यादा का समय हो जाने के बाद भी हिमाचल सिनेमा में अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाया है। हिमाचल फिल्म बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाई है, परंतु अपनी भाषा व बोली में फिल्म देखने का इंतजार कर रहे हिमाचल के लोगों का यह सपना जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। हिमाचली भाषा में बनी सांझ फिल्म बड़े पर्दे पर नजर आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा बटोर रही है। सांझ फिल्म अभी तक 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी जीत चुकी है। 16 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुए बोरेगो स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल में सांझ फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म से सम्मानित किया गया। इस फेस्टिवल में दुनिया भर से आई 750 फिल्मों से सांझ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। यह सम्मान ग्रहण करने के लिए फिल्म के सह निर्माता अनिल चंदेल समारोह में उपस्थित थे। इससे पहले सांझ फिल्म को कैलिफोर्निया में ही अकोलेड ग्लोबल फिल्म कंपटीशन में अवार्ड ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया जा चुका है। आने वाली 26 जनवरी को सांझ फिल्म अमेरिका के लुजियाना स्टेट में सिनेमा ऑन दी बायो फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों को दिखाई जाएगी। सांझ फिल्म दादी और पोती की कहानी पर आधारित है। दादी कुल्लू के दूर दराज के गांव में अकेली रहती है, जबकि उसका बेटा, बहू और पोती चंडीगढ़ में रहते हैं। बेटा वहां एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। एक दिन उनकी खुशनुमा जिंदगी में एक घटना घटने के कारण वो बेटी को गांव में उसकी दादी के पास छोड़ जाते हैं। दादी काफी वक्त से अकेले रहने के कारण थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई है, जबकि पोती संजू, जो पहले कभी गांव में नहीं रही,
वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। दादी और संजू के बीच गांव का एक अनाथ लड़का है, जिसकी नादानियां और शैतानियां इन दोनों के रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है। सांझ फिल्म का निर्माण हमीरपुर स्थित साइलेंट हिल स्टूडियो के बैनर तले हुआ है और इसके निर्माता और निर्देशक अजय सकलानी हैं। अजय जिला मंडी के धर्मपुर के रहने वाले हैं। फिल्म की नायिका संजू का किरदार चंबा की अदिति चाकड़ निभा रही है और मुख्य नायक जोंगा का किरदार मंडी के विशाल ने बखूबी निभाया है। फिल्म में पिता की भूमिका में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आसिफ बसरा नजर आएंगे, जबकि मां का किरदार आंखों देखी फिल्म में चाची का किरदार निभा चुकी तरनजीत कौर निभा रही हैं। वहीं दादी के किरदार में मंडी से रूपेश्वरी शर्मा नजर आएंगी। सांझ फिल्म का संगीत निर्देशन धर्मशाला के रहने वाले गौरव गुलेरिया ने किया है, जबकि फिल्म में 2 गाने मशहूर गायक मोहित चौहान ने गाए हैं। फिल्म जल्दी ही देश भर के सिनेमाघरों में भी रिलीज की जाएगी। बर्बाद हो गया। मैं ग्रावा छड़ी आनी पर ग्रावा की वे बस हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।